हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड की रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का निकाल रही हूँ। मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस है, लव रीडिंग है, मैन वुमेन, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए है। और जिन्होंने मुझे दिया था उनका आफ्टर जनरल रीडिंग मैं करूँगी। फ्रेंड्स, ये मैं कहना चाहूँगी, आप क्वेश्चंस हमेशा क्लियर दें, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन देंगे तो आपके आंसर्स सही आएंगे, नहीं तो ये आंसर आपका ही रॉन्ग आएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जो आप क्वेश्चन दोगे तो वही मैं आंसर दूंगी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज्ड रहते हो कुछ बद यानी क्लियर, बहुतों ने मुझे क्लियर क्वेश्चन नहीं दिया कि नो कांटेक्ट में होंगे वो, और वो मुझे दे देते हैं कि मैम मेरी मैरिज होगी। तो ये आपको खुद समझना है। आप इसलिए मैं बहुत बार कहती हूँ कि अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें। आप अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो पहले बात तो कांटेक्ट में आना है, तभी तो मैरिज होगी। जब नो कांटेक्ट में है तो मैरिज नहीं होगी, कभी भी किसी की नहीं हुई है ना होगी, ठीक है। या मोस्टली का मैं बता रही हूँ 92-95% कि नो कांटेक्ट में है तो मैरिज कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, क्योंकि बहुतों ने मुझे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो नो कांटेक्ट में थे, उन्होंने क्वेश्चन मुझे दे दिया कि मैम मैरिज होगी, और बाद में उन्होंने मुझे दिया है कि मैम आपने बोला था कि होगी, क्योंकि उन्होंने बाद में बताया मुझे कि नो कांटेक्ट में थे हम लोग। तो नो कांटेक्ट में थे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैरिज कैसे होगी आपकी, ठीक है। इसलिए क्वेश्चंस क्लियर देंगे तो आपके विज़न क्लियर रहेंगे, इस चीज़ को समझना है आप। चलिए देखते हैं क्या है वृश्चिक आपका मार्च मंथ का प्रेडिक्शंस क्या है, लव लाइफ में क्या होने वाला है और क्या होगा, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, और आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स के साथ नाइट ऑफ वैंड्स आया है। ऐसा लग रहा है बहुतों के लाइफ में जिन्होंने नई शुरुआत की होगी लव लाइफ में भी, मुझे लगता है अभी नए नए जुड़े हैं रिश्ते में, तो बहुत प्यार भरे रिश्ते में हैं वो, ऑब्वियस सी बातें हैं। और उनके साथ बिल्कुल जो क्वीन ऑफ वैंड्स है, कोई तो बहुत कोई एज में है, 30-35 प्लस हैं, और उनके लिए क्वीन ऑफ वैंड्स है। पेज ऑफ कप्स एक नए रिश्ते में बंधे हुए, मे बी उनके पार्टनर उससे थोड़ा सा बड़े भी हैं एज में, ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। और 7 ऑफ वैंड्स से शो कर रहा है कि आप लोगों ने बहुत अपने लव लाइफ पे बहुत वर्क किया है, और बिल्कुल हाई प्रिस्टेस यानी कि एक तो ऐसे आत्मिक संबंध में जुड़ गए थे आप लोग, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आत्मा से जुड़े हो, ऐसा यानी बहुत प्यार भरे रिश्ते में अभी जुड़े हुए हैं फ़िलहाल। और कुछ के लिए तो ऐसा लग रहा है जो जिनको आप पाना चाह रहे हो वही नहीं मिल रहा आपको, बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि वो रिश्ता हो सकता है वो ख़त्म हो चुका है आपका, ठीक है। आप एक नए रिश्ते में, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के आफ्टर 4 ऑफ कप्स एस ऑफ कप्स आया है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ ही मंथ में, कुछ ही यानी कि कुछ ही समय में हो सकता है कि आपके लिए नया प्यार भरा रिश्ता में आओगे, और जो बिल्कुल एक हमेशा के लिए स्टेबल रहेगा, ठीक है। एस ऑफ कप्स के साथ एस ऑफ पेंटाकल्स, ऐसा लग रहा है बहुत कोई तो जो बहुत प्यार भरे रिश्ते में और फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छा है ये इनका। और बहुत कोई जो है पैसे से तो परिपूर्ण है, बट रिश्ते में बहुत, ये मैरिड के लिए मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, पैसे से तो बहुत परिपूर्ण है, सब चीज़ है, अच्छा सब चीज़ है, बट मैन वुमेन बोथ के लिए बहुत स्टक हैं, यानी परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे। रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे, रात में, यानी कि आप यानी ऐसे जो कहते हैं ना चुभन सी होनी, वैसे रिश्ते में बंधे हो। ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं भी होगी। बहुत कोई तो अपने लव लाइफ में, क्योंकि स्पेशली लव लाइफ का है इसलिए मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये शो कर, आपने वर्क बहुत किया, आपने बहुत अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने दोनों के लिए मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों जेंडर के लिए कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत वर्क किया। आपने जो आपके पार्टनर कहते थे आप सारी बात को एक्सेप्ट करते थे, मानते थे, बोलते थे ठीक है जो कब कहोगे वैसा वैसा होते चला गया, लेकिन लास्ट में आप तंग आके उब गए, उबना जो समझते हो ना वो हो गया, और आपने सोचा कि अब रहने दो, बहुत मैंने कर लिया, अब मुझे नहीं करना। आप उठ के खड़े हो रहे हो, स्ट्रेंथ में आ गए हो, मजबूती से खड़े हो रहे हो। अब आप ये सोच रहे हो कि अब क्या होगा, तो ये मैं कह दूँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, जो ये शो कर रहा है कि आप कहीं जो स्टक थे, वो पास्ट ईयर का कर्मास था, जो व्हील ऑफ फॉर्चून, वो एक सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है वो सर्कल जो दुख भरा था मैरिड लाइफ में, अनमैरिड लाइफ में, जो भी पास्ट का था वो ख़त्म हो चुका है। बहुतों की लाइफ में नया शुरुआत हो, क्योंकि एस ऑफ कप्स बहुत सारे आए हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटाकल्स, एक न्यू बिगनिंग का हो रहा है। हो सकता है वो आपके पार्टनर जो आप चाह रहे हो, बिल्कुल स्ट्रेंथ पे दो स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं, जो ये शो कर रहा है कि आप स्ट्रांगली अब खड़े होगे,
ठीक है, स्ट्रांगली खड़े हो गए। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी 2 कार्ड्स आए हैं जो ये कह रहे हैं बिल्कुल आपका जो कर्मास था ना वही अभी तक चल रहा था मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली मैं कहूँगी। और जो अनमैरिड में हैं, जो बहुत दिन से स्टक थे, अनमैरिड हैं और लव लाइफ में स्टक थे, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी वो कर्मास थे आपके पिछले जन्म का जो मिले थे, हो सकता है छूट गया फिर आपको मिलेगा, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के। तो आपके गॉड ने बहुत कुछ सोचा है। बहुत कोई तो डिवोर्स केस के फाइल करने के सोच रहे हैं, बहुत कोई तो ऐसा सोच रहे हैं, दिमाग में डाल लिया कि अब मुझे करना ही करना है। तो ऐसा है कि अब आप मान लीजिए जिन्होंने फॉर्म यानी फिलअप कर रखा है तो उनको जस्टिस मिलेगी। वो यानी टॉक्सिक रिलेशन में थे अगर, हो सकता है यानी आपको ऐसा लग रहा था किसी ने जकड़ रखा है आपको ऐसा लग रहा था किसी ने बांध रखा है आपको, ये बहुतों को ऐसा लग रहा था। लेकिन आप उस जो ज़िंदगी उससे आप बाहर निकल के आ जाओगे, क्योंकि ये इमीडिएट आ रहा है कि वर्ल्ड का कार्ड आया, ये शो कर रहा है कि आप बिल्कुल बाहर निकलोगे उससे। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपके गॉड क्योंकि आप बहुत मजबूती जो पास्ट में जो देखा ना उससे और मजबूत ही हो गए आप बहुत ज़्यादा, मैन वुमेन बोथ के लिए मैं कहना चाहूँगी। और एंजल आपको कह रहे हैं कि यस बिल्कुल आप अब अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करना शुरू कर दें। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि मुझे बातचीत करके सॉल्व कर लेना चाहिए तो बातचीत करके सॉल्व कर लें कुछ, क्योंकि आपका सिचुएशन जो है ना पहले से बेटर होने वाला है। अगर नो कांटेक्ट में है तो आप कोशिश करें किसी के थ्रू बातचीत करने का और उस चीज़ को यानी अपने दिमाग को और दिल को उसको ख़त्म करने यानी अपने आप को क्लियर करने का सोचें, क्योंकि आ रहा है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप बातचीत करके, आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि बातचीत करें, बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करें। इनकेस आपका सॉल्व नहीं होता है और आपको ऐसा फील होता है कि मुझे नए रास्ते पे चलना है तो आप चल सकते हो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए ही है। जो गॉड कह रहे हैं ना कि बिल्कुल मैं हूँ तुम्हारे साथ, सरप्राइज़ है आपके लिए, आपकी मम्मी का ब्लेसिंग्स है, आपके मदर मैरी का ब्लेसिंग्स है अपने। इसलिए मैं कह रही हूँ इंट्यूशंस पे ध्यान दें, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका वो जो गवाह दे रहा है वही ये चीज़ अब आपको करना है। ठीक है, वृश्चिक राशि के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी स्कॉर्पियो, आपकी आत्मा जो गवाह दे रही है अपना शोल की आवाज़ सुने, क्योंकि आत्मा में परमात्मा बसते हैं, ये सबको पता है। आपकी आत्मा अभी जो कह रही है, जो आपके लव लाइफ में आपको कह रहा है वो आपका आत्मा वही चीज़ करे। ठीक है, क्योंकि आपके गॉड आप पे यही कह रहे हैं, क्योंकि सरप्राइज़ है आपके लिए बहुत कुछ। अगर आप लेट गो कर सकते हो तो लेट गो कर दें, इनकेस नहीं कर सकते हैं तब इमीडिएट बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करें उस चीज़ को, क्योंकि सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग है ये, इसलिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कार्ड्स इस तरह के आए हैं कि सॉल्व भी हो सकता है बहुतों का। बहुत कोई है कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग करना होगा और वो रास्ता ऐसा खुलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना लव लाइफ का बहुत बेहतरीन रिश्ते में फिर बन जाओगे। आप बहुत चीज़ सोच रहे हो, सोचना बंद करें और काम करना शुरू करें लव लाइफ पे। ठीक है, मे भी समझ गए होगे कैसे करना है, किसी की हेल्प ले लें, इस टाइप से कर सकते हो आप, फ्रेंड का या रिलेटिव का, कहीं भी कुछ अगर है रिलेशन में तो। चलिए मेरा विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं कौन है। कल्पना है, 22/9/1983 है, ट्विन फ्लेम में हूँ या नहीं हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। चलिए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आप किस रिलेशन में हैं अभी। ऐसा लग रहा है जैसे पूर्व जन्म का है रिश्ता आपका, बिल्कुल है। और स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या नहीं हूँ तो ये मैं देखना चाहती हूँ कि है या नहीं है। चलिए देखते हैं अभी। और स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए आप देखो ट्विन फ्लेम में ही हो। ठीक है, अगर कांटेक्ट में हैं तो इमीडिएट और कांटेक्ट में आ जाएं। और आप अगर उनका नंबर 7651 है तो ये और ज़्यादा बेटर होगा आपका। और 2 और 9 है तो इस चीज़ को समझना है आपको, 2 और 9 है तो नहीं, ये भी एक फिर टॉक्सिक रिलेशन में हो जाता है। ठीक है, कार्ड्स के थ्रू तो लग रहा है ट्विन फ्लेम में हैं आप। और स्पिरिचुअल जर्नी में है कि नहीं, इस पर और क्लियर करने के लिए अभी जगलिंग आप कर रहे हो, रास्ते पे चढ़ चुके हो। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आए हो स्पिरिचुअल जर्नी में, अभी आपको बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है उसमें। स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत लंबा टाइम लगता है, ये सबको पता है। और आप एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी आने वाले फ्यूचर में। और मे भी आप ट्विन फ्लेम में ही हो। ठीक है, ये कार्ड्स के थ्रू मुझे बिल्कुल दिख रहा है। और नंबर्स जो मैंने दिया है वो तो बिल्कुल क्लियर है, लव भी है, प्यार भी है आपका। और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है आपको। चलिए एंजल की तरफ से भी देखती हूँ और क्या कार्ड्स आ रहे हैं और क्या होगा आपकी लाइफ में। और लेकिन आपका फैमिली जो है ना, हाँ बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी में आपने स्टार्ट तो कर दिया है और लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, वो बहुत लंबा टाइम होता है इसका, ये जो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में अगर आप हो तो। और थोड़ा सा गाइडेंस ले लें कैसे करना है, नहीं करना है। और चलिए अब एंजल की तरफ से देखती हूँ क्या आ रहा है आपके लिए। और एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी फ्यूचर में।
एंजल ने कह दिया है कि इन द नियर फ्यूचर परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है, अपने रिकंसिडर करें, कहीं कुछ पास्ट का कुछ ऐसा था तो इन द नियर फ्यूचर आप जो क्वेश्चन दिया है वो सारे चीज़ में आप ब्लूम करोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ लें, आपका फ्लावर जो ब्लूम करता है ना, वैसे ही आपका लाइफ आने वाला समय खुशनुमा, खुशबू भरा और फ्लावर की तरह ब्लूम करोगे, कलरफुल होगा। जो कहते हैं ना खुशियाँ ही खुशियाँ, वो आने वाला समय आपके लिए कल्पना जी आएगा, ठीक है। और मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका, चाहे जो भी आपने जो भी क्वेश्चन दिया था, ट्विन फ्लेम में हूँ या नहीं हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। अब आपका सिचुएशन पहले से बहुत बेटर होगा और धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर रहे हो, अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, ठीक है। मेरी विज़न पूरी तरह से क्लियर हो गया, अभी थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी में टाइम लगेगा आपका, ठीक है। और बहुत अच्छे स्टेबिलिटी वाले रिश्ते में रहोगे आप। चलिए अब देखते हैं कौन है। 8/5/1993 है एंड 18/8/2000, मेष राशि एंड स्कॉर्पियो। ओके, मैरिज होगी। आप अगर कांटेक्ट में हैं तो ये बात जान लें कि आपका नंबर जो है बिल्कुल इनिमी नंबर है, ठीक है। 9 और 8, अगर आप रह रहे हो एक दूसरे के साथ या बातचीत किया होगा तो आपको ये फील हो जाएगा कि क्या आप कुछ हो सकता है अचानक से अग्रेसिव हो जाओगे, आप लोग कुछ बातचीत करोगे और अचानक से हो जाओगे। मेष राशि एंड स्कॉर्पियो, ये राशियां भी ऐसे ही हैं कि अचानक से आपका कुछ ना कुछ रिलेशन में यानी कि दोनों ना एकदम गुस्सा वाले हो जाओगे, गुस्सा बहुत जल्दी करोगे, ऐसा दिख रहा है। इसलिए बातचीत करके थोड़ा सा इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है पहले। मैरिज होगी कि नहीं होगी, मैरिज हो सकती है, कार्ड्स के थ्रू तो यही आया है, डिसीज़न आप ले लें, मैरिज होगी। लेकिन इस चीज़ को समझना है कि आफ्टर मैरिज आपको लोगों को बहुत बैलेंस में लेके चलना पड़ेगा। और इन नियर फ्यूचर आपका हो सकता है मैरिज भी हो जाए, टाइमिंग भी आगे रिकंसिडर आया, इसलिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मैरिज करना है तो बिल्कुल बातचीत करके, फ्यूचर में कुछ ऐसा ना हो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा, इसलिए उसके लिए पहले से आप तैयार रहें, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा टफ टाइम देखोगे, जो सपने संजोए हैं हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए स्पेशली मैं ये कह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ से भी राशि से भी आपको स्पेशली बैठ के एक दूसरे के साथ बातचीत करना है और उसके बाद आपको क्लियर रहना है, ताकि फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो तो आप लोग एक दूसरे पे ब्लेम ना करें, ठीक है। समझ गए होगे आप। चलिए, विज़न क्लियर हो गया होगा। और अब देखते हैं कौन है। अब्बास जी हैं, 5/11/1988 हैं। लव लाइफ, जॉब एंड मैरिज देखना है। चलिए देखते हैं। मैरिज तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से लग रहा है 23 और 25 तक हो जानी चाहिए आपकी। और कार्ड्स के थ्रू देखती हूँ कि लव लाइफ कैसी रहेगी, और जॉब का है, मैरिज का है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपका अब्बास जी। और मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहेंगे तो आपके गॉड की नज़र आपके ऊपर पड़ेगी और एक दिन आप उस चीज़ कष्ट से बाहर निकल जाओगे। लव लाइफ में तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि फ़िलहाल यानी कभी हो सकता है आपका पास्ट में चीटिंग हुआ है या थर्ड पार्टी सिचुएशन आई थी, ऐसे कार्ड्स के थ्रू मुझे लग रहा है। तो समय आपका जो है ना, फिर से लव लाइफ आपका ठीक हो जाएगा अगर आप किसी रिश्ते में हो तो, ठीक है। अगर हो तो 51266548 अगर इस नंबर से है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए, बहुत मेहनत लव लाइफ में आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन आपको जो आप जैसा कर रहे थे वैसा आपको नहीं मिला, ये भी है कार्ड्स के थ्रू मैं बताना चाहूँगी। लेकिन आप दिल के बहुत प्यारे इंसान हो, तो इसलिए आपको आप जैसे हो वैसा ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप आगे बढ़ोगे अपने लव लाइफ में, जॉब में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आपकी जहाँ चाह रहे हो ना, आप फिर से एक बार ट्राई कर लें, बिल्कुल हो जाएगी आपकी। और अब आप बिल्कुल तैयार हैं, एंजल ने कह दिया कि तो आप तैयार हो और टाइमिंग भी आ चुकी है। इन नियर फ्यूचर आपका सब जैसे आप चाह रहे हो अब्बास जी वैसे ही होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान ना हो और बिल्कुल होगा। आपने दिया था, मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं बहुतों का मैंने वहाँ से रीडिंग की है, अदर कंट्रीज़ का भी मैंने किया है रीडिंग, लास्ट मंथ में भी किया था, उसमें भी है अब, ठीक है। चलिए, क्योंकि इंसानियत होती है, इंसान है, हम सब एक जैसे ही हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या, मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए देखते हैं क्या है। 26 अक्टूबर 1994 एंड 1 दिसंबर 1996, शादी होगी या नहीं, वापस आएगी, थर्ड पार्टी तो नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में। ऐसा है, आपने नाम तो दिया नहीं था, मैं आपको ये बता दूं कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच नहीं कर रहा, जिस वजह से आप दोनों के विचार मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे आने में कुछ समय के लिए अट्रैक्ट तो हो गए आप लोग,
बहुत चीज़ ऐसा मैं अब क्योंकि आपने दिया कि थर्ड पार्टी तो नहीं है जो वापस, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि उनका जो नेचर है वो अट्रैक्ट हो गया आपकी तरफ, ठीक है। आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन आ गया, अट्रैक्ट हो गए, दिल से जुड़ गए, बहुत एकदम उनसे बहुत प्यार भरे रिश्ते में भी रह गए, सब चीज़ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन उस चीज़ को आप लोग बैलेंस नहीं कर पाए कि मे भी लड़ाई हो गया, कुछ हो गया ऐसा, तो उन्होंने मूव ऑन कर लिया या कुछ ऐसा है, ठीक है। थर्ड पार्टी का जहाँ सिचुएशन है तो मे बी चांसेस तो कम दिख रहे हैं वैसे, लेकिन जो मैंने कहा कि उनका नेचर है कि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो दूसरे तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है कि वो आपको छोड़ के कहीं और अट्रैक्शन में वो जुड़ गए, ठीक है। ये चीज़ को समझना है। तो शादी होगी या नहीं, तो चांसेस तो 50-50 है, 50-50 का चांसेस है। अब एंजल ने कहा है कि अब आपको ये समझना है, अगर आप कांटेक्ट में आते हैं और फिर से आपको क्लियर रहना है, क्योंकि आपके लाइफ में खुशियाँ बहुत हैं, ठीक है। अगर आप स्टक रहेंगे तो खुशियाँ आपके दरवाजे के दस्तक से लौट जाएगी, दरवाजे पे दस्तक नहीं देगी। इसलिए आपको क्लियर रहना है। आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि आपको बहुत कुछ समझना है उस चीज़ को। अगर बातचीत हो जाती है तो आप क्लियर हो जाए पहले, ठीक है। पहले क्लियर होंगे तभी तो मैरिज होगी, ऐसी मैरिज नहीं होगी। मे बी विज़न क्लियर हो गया होगा कैसे करना है और क्या करना है। चलिए देखते हैं कौन है। लाल जी हैं, स्कॉर्पियो है उनका, और मेष राशि हैं शायद उनके, तो लव रीडिंग करानी है। चलिए देखते हैं क्या आता है। ऐसा है आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ऐसा कुछ तो दिख रहा है मुझे, और डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया इसलिए और क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। और क्लियर क्या आपने दिया लव रीडिंग के लिए, तो ये कह रही हूँ कि आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपस में प्यार बहुत करते हो आप लोग, लेकिन और बैलेंस में लेके भी चलना है आपके लाइफ को। लव रीडिंग में यही मैं कह सकती हूँ कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत बने हो, और मे बी डिसीज़न लें। आप लोग डिसीज़न लेंगे तो अब मूव ऑन कर सकते हैं अपने रिश्ते में, अगर कांटेक्ट में हैं तो। अगर कांटेक्ट में नहीं है तो मे बी मूव ऑन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि आपने कुछ ऐसा दिया नहीं है, लव रीडिंग का है, तो इसलिए स्पेशली आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, दोनों ही बहुत अच्छे हो। आप लोगों को मैं स्कॉर्पियो और मेष ये राशि के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी कि आप लोग जब भी अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो आपस में दोनों बातचीत करके क्लियर रहना होगा आपको, क्योंकि एंजल ने कह दिया है कि इट्स अब आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि कैसे करना है, रिकंसिडर करना है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, फ्यू मंथ्स में आप खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं। रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है ये भी क्लियर हो जाएगा, रिश्ते में नहीं बढ़ना है ये भी क्लियर हो जाएगा लाल जी, ठीक है। ये जो मैंने बताया, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, मे भी ये दोनों ही चीज़ हो सकता है आपको, लेकिन एक ये तभी होगा जब आपस में आप दोनों बैठ के बातचीत करेंगे फ्यूचर के लिए, अगर मैरिज करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, लेकिन डिसीज़न कोई ना कोई ऐसे हैं आपके पार्टनर या आप दोनों ही कोई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्टक हो जो कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। 29/4/1995 है। हबी से कब तक बात होगी, हस्बैंड से कब तक बात होगी, चलिए देखते हैं कब तक बात होगी। फैमिली तो अब आपकी बहुत हैप्पी फैमिली बनने वाली है, अब कुछ ही समय में मुझे लग रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी, तो ऐसा सुने आपको करना क्या है, आपको किसी ना किसी का आपको हेल्प लेना पड़ेगा, चाहे आपके पेरेंट्स का या आपके उनके फ्रेंड्स का, कुछ ना कुछ आपको लेना है। और बहुत जल्द आपकी बातचीत होगी और लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ को समझे, बहुत जल्दी ही आप लोग अगर जो नो कांटेक्ट में हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल क्लियर कार्ड्स में आ रहा है, बहुत जल्दी आपकी एक हैप्पी फैमिली बन जाएगी, ठीक है। मैनिफेस्ट करें, मैंने वीडियो बना रखा है कैसे मैनिफेस्ट करना है इस चीज़ को लिए, वो मैरिड लाइफ के लिए स्पेशली है, मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और यस का भी कार्ड आया एंजल की तरफ से, थोड़ा सा वेट करना है, ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, अपने गॉड पे रखें, और थोड़ा सा अपने हेल्थ पे भी ध्यान दें। हस्बैंड के साथ आपका बहुत जल्दी बातचीत हो जाएगा, जो मैनिफेस्टेशन मैंने बताया वो जल्दी करना शुरू कर दें, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दें। बहुत जल्दी आप प्यार भरे रिश्ते में फिर से बनोगे और एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है बस, ज़्यादा नहीं, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किनका है। प्रिया जोशी हैं, कुलदीप शर्मा, दोनों 6/9/1986 है, 11/10/1982 है। जॉब के लिए है, कंप्यूटर कोर्स की बिज़नेस थी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, जो मे भी हो सकता है प्रॉब्लम अभी कोरोना काल में हो गया होगा। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए, और होंगे, ज़रूर होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी तो बहुत यानी कि स्टक हैं, बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो बहुत ज़्यादा ही हैं अभी। चलिए देखते हैं कब तक ठीक हो सकता है।
आप लोग गॉड में बिलीव भी कर रहे हो। आएगी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मे बी इस साल तक में हो जाना चाहिए, लास्ट तक में। बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा है आप लोगों ने, मुझे तो जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, मे बी आपस में भी बहुत कुछ होगा ऐसा। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग आप लोग हो जाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल कार्ड्स में दिख रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ। बहुत लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी भी सिचुएशन नहीं ठीक है, लेकिन इस साल में होगा। पॉजिटिव रहें और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें कैसे करना है। बिल्कुल मैजिशियन का कार्ड है, आप लोग के अंदर ये नॉलेज है, ठीक है। आपके हस्बैंड के लिए आपने स्पेशली दिया है, तो मैं ये कहूँगी नॉलेज तो बहुत है और बहुत जल्दी ही हो जाना चाहिए। अब एंजल की तरफ से देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन दिया था कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, तो बिल्कुल होंगे, पॉजिटिव रहना है आपको, कि मैजिशियन का कार्ड आया, बहुत जल्दी होंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी और स्टेबिलिटी भरी रहेगी। बिग हैप्पी चेंज आया है आप उनके तरफ से, आपके एंजल, आपके गॉड आपके कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज है। अब आपको एक उससे अकॉर्डिंग अब काम करने के लिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आएंगे आपको। पॉजिटिव रहें, आपका सिचुएशन जो भी अभी है फ़िलहाल उससे आप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी दो कार्ड्स न्यू बिगनिंग का आया है, और आपस में भी कहीं कुछ ऐसा था तो वो भी ठीक होने वाला है। कार्ड्स के थ्रू मुझे जो लग रहा था वही मैं बता रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू कि आपस में भी बहुत कुछ अनबन चल रही थी, तो अब वो ठीक हो जाएगी आपकी, ठीक है, इन नियर फ्यूचर। क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, और आप लोग गॉड पे बहुत बिलीव रखते हो, ठीक है। विज़न क्लियर हो गया होगा, जो क्वेश्चन था मे भी क्लियर है। नीलम जी हैं, लाइफ बहुत चैलेंजिंग है। चलिए देखते हैं, लाइफ सबकी चैलेंजिंग ही होती है, किसी की स्मूथली ना चली है और ना चलेगी, चाहे वो कोई भी हो, अडानी हो, अंबानी हो, या नॉर्मल फैमिली में भी हो, कहीं ना कहीं, यानी कि हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में, नीलम जी, सबकी लाइफ चैलेंजिंग ही होती है मोस्टली। बाहर से सब बहुत अच्छा दिखता है सबका, और अंदर जब जाओगे ना किसी के लाइफ में, तब पता चलेगा आपको कि वाकई में उसके लाइफ में ऐसा था। मैं सोच रही थी मेरे साथ ही था, सबके साथ होता है, ठीक है। बहुत रेयर, बहुत को देखोगे आप कि बहुत बाहर से बहुत खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कोई ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलें, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। मैं भी बहुत कुछ, यानी कि सोच रहे हो आप, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है आपका। अगर करियर का या फाइनेंस का कहीं कुछ देख रहे थे, तो उसमें स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। और अगर आपके किसी रिलेशन में हो, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अपना डेट ऑफ बर्थ सब कुछ दिया नहीं है इसलिए पता नहीं है मुझे, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, और आपका अगर किसी के साथ रिश्ते में भी रहोगे तो वो भी है बहुत अच्छे ही मिलेंगे आपको। क्योंकि समय जो है, अब जो चैलेंज आपने फेस किया था, तो अब ये समझ लें फाइनेंशियली अब बिल्कुल स्ट्रांग होंगे। समय आपका वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून अब ये शो कर रहा है कि वो जो काल चक्र था, जो पास्ट के कर्मास थे आपके, वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और एंजल ने आपको यस कहा है, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, और उनके तरफ से आंसर आया है, नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करना। जो भी चैलेंजिंग फेस करा आपने, वो ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है आपके, धीरे धीरे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आर्गूमेंट में नहीं फंसना है, ठीक है। पसंद आता है कोई भी चीज़ या कुछ भी चीज़ के लिए है, तो उस चीज़ को पोलाइटली, इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करें, और आर्गूमेंट में ना फंसे, इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगे धीरे धीरे, और रिलेशन में भी आपका सब बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा, आपके गॉड ने आपसे कहा है, ये चिंता नहीं करना है, रिकवरी हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। यशस्वी हैं, 10th का एग्ज़ाम दिया है, मेहनत भी करती हूँ, किस क्षेत्र में जाऊँ, कुछ गाइडेंस करें मुझे, ऐसा उन्होंने दिया था। तो चलिए देखते हैं बच्चे आपके, अभी 10th का एग्ज़ाम अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, फर्स्ट ही हुआ है अभी आपका। तो मैं ये कहूँगी कि अभी आप मेहनत करें, और आफ्टर 10th आपकी जहाँ इच्छा होगी उसमें एडमिशन लें, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना है। आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं, और अगर आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़ लेना है, कुछ भी सब्जेक्ट लेना है तो आप ले सकते हैं। जिसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसी में लेना है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, उस चीज़ को बिल्कुल, जो मेहनत कह रहे हो ना, आप बिल्कुल कर रहे हो मेहनत, आप परेशान हो जाओगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, और आपके अंदर ये गुण है कि जिस काम को पकड़ लिया आपने, टिल एंड, जब तक उसका रिजल्ट आएगा नहीं, आप उसको छोड़ोगे नहीं, जब आप अपने अकॉर्डिंग ही उसको काम करके रहोगे, ये आपका गुण है, ठीक है। और बहुत अच्छा गुण है ये आपका, इसलिए परेशान नहीं होना है, बहुत अच्छा होगा।
और जो गाइडेंस कहा था, मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आपको जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ जाएं। आप बिल्कुल तैयार हो, आपके गॉड ने यही कहा है कि आप तैयार हो और पॉजिटिव रहें, और जब भी कुछ हो तो हेल्प लेने की कोशिश करें किसी से। बहुत बार होता है ना कि आदमी बच्चे ऐसा हो जाता है कि मुझे किसी से हेल्प नहीं लेना, मैं खुद ही करूँगा, मैं खुद ही करूँगी इस चीज़ को। तो इस चीज़ को समझना है कि आपको कहीं किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, टीचर्स की या किसी की गाइडेंस की, तो आप हेल्प लेने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। ठीक है यशस्वी जी, आप समझ गए होंगे बच्चे आप। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, आपको काम करना है, आप तैयार हो हर चीज़ के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट बनना है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है। जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, क्योंकि आया है कार्ड्स में भी बहुत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं किनका है। 22/1998 लव मैरिज होगी, जिसको लाइक करते हैं वो मिलेगा। बिग ड्रीम है वो पूरा होगा, जॉब मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है आपका। नीलाक्षी हैं, नीलाक्षी जी हैं। चलिए देखते हैं कौन क्या है इनका। 2 नंबर है। अब आप ये 5123, अगर आप जिनको लव करते हो उनका ये नंबर मैच कर रहा है आपका, तो आप उनके साथ कर सकते हो। ठीक है, कार्ड्स तो आए हैं, बहुत स्टक हो अपने लाइफ में, जहाँ जहाँ हाथ डाल रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। बट अभी एज काम है आपकी, तो उतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डिसीज़न लोगे तभी कुछ होगा। आप बहुत गुणी हो, ठीक है, बहुत टैलेंटेड हो आप नीलाक्षी जी। आप बस काम करना शुरू कर दें पॉजिटिव होके। ठीक है, देखो सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड ये शो कर रहा है कि आप लाइफ में मेजर चेंज होगा आपके लाइफ का। आपको जो भी सपना देखा है वो ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, बस आपको काम करना है, जॉब मिलेगा, सब चीज़ है आपके हाथ में है वो, बस ये समझ लें। अपनी किस्मत आप खुद लिखने वाले हो, आप डिसीज़न लेना है, डरना नहीं है। मैरिज के लिए नंबर दे दिया है मैंने कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, तो ऐसा है ये। अब आपके ऊपर क्यों स्टक हो आप। मैं तो ये कहूँगी पहले आप अपने सपने को पूरा करें, उसके बाद मैरिज आपके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, एंजल आपको कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव रहना है, और फ्यू मंथ्स में आपको बहुत रिज़ल्ट आपका सब चीज़ होगा। मैरिज के लिए भी यस है, सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग। मैंने कहा ना, चिंता करने की बात नहीं है। आपके एंजल बहुत सारे मैंने कार्ड्स इसलिए निकाल दिए ताकि आपका क्लियर रहे, आपका कन्फ्यूज़न ना हो आपको कहीं भी। आपके सारे सपने पूरे होंगे और हर चीज़ आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में है। अपनी किस्मत को लिखना, बस ये समझ लें। आप जो चाहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि आपके गॉड आपके साथ हैं। और हमेशा कोई भी काम करने के पहले अच्छे से रिकंसिडर करना है और उसके बाद उस काम में हाथ लेना है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव हैं और रहें आप, बिल्कुल सब चीज़ आपके अकॉर्डिंग ही होगा। जो आप चाह रहे हो, जहाँ चाह रहे हो, चाहे वो जॉब के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए। लेकिन सिर्फ अभी अटके पड़े हो, परेशान हो, डिसीज़न आप नहीं ले पा रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। तो आप किसी की हेल्प लें डिसीज़न लेने में। कोई भी काम करने के पहले उसको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके अंदर बहुत गुणी हो आप, ठीक है, उस चीज़ को समझना। आपके बहुत टैलेंटेड हो, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, चलिए अब नीलाक्षी जी, आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा विज़न आपका। और चलिए अब देखते हैं कौन है। शुभम है, 29/12/1995 है। गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, और चलिए देखते हैं गवर्नमेंट जॉब कब तक होता है आपका। रास्ता तो खुल गया है आपके लिए शुभम जी, बस आप स्टेप लें और बहुत हैप्पी होने वाले हो। मे भी इसी साल हो जाए, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन नियर फ्यूचर पॉजिटिव रहना है आपको। ठीक है, और बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग ही होगा, इसलिए परेशान नहीं होना है आपको। फ्यूचर में आप डे बाय डे इम्प्रूव ही करने वाले हो। और गवर्नमेंट जॉब का आपका जहाँ तक क्वेश्चन था, तो मे भी ऐसा लग रहा है कि इसी साल आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, आपके कि मेजर बहुत सारे अब मेजर कार्ड्स आया। स्ट्रेंथ में आप बहुत मजबूत हो, अंदर से भी, दिल से भी, शरीर से भी, तो बिल्कुल होगा। और बहुत खुशियाँ हैं आपके लाइफ में। आने वाले टाइम में आप बहुत खुश रखोगे अपने फैमिली को भी, अपने पेरेंट्स को भी, और आपके फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं आप उनको बहुत खुशी देने वाले हो। आपके लाइफ में रोमांस है, आपके लाइफ में इन नियर फ्यूचर एवरीथिंग आपके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हो वो ज़रूर मिल जाना चाहिए। अब इस साल तो ज़रूर हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन है। संजय जी हैं, 31/10/1966 है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत काफ़ी ख़राब है। चलिए देखते हैं संजय जी क्या है आपका फाइनेंशियल। जहाँ भी स्टक थे आप, अभी तक तो थे, तो ये समझ लें कि आने वाला समय
एक नए सूरज की रोशनी आपके घर में आ रही है। उस बिल्कुल बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ इमीडिएट पॉजिटिव हो जाए। सपने जो देखा था या कुछ भी ऐसा फाइनेंशियली, अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप बस अपने गॉड पे बिलीव रख के उस चीज़ को शुरू कर दें फिर से, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली आप स्ट्रांग हो जाओगे आप फाइनेंस में। काफ़ी ख़राब है बट अब नहीं है। आपके लाइफ में एक नया सूर्योदय होगा, नया सब कुछ होने वाला है फिर से, ठीक है। और जब भी किसी लाइन में जाएंगे तो उस चीज़ का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर से आपका ठीक हो जाएगा इन नियर फ्यूचर। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, अपने गॉड पे। मुझे लग रहा है ऐसा कि आपके बच्चे भी हैं, बच्चे आपके स्ट्रांग हैं, वो भी बहुत कुछ करने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू मुझे कि हो सकता है बच्चा है आपका, तो बच्चा भी आपका बहुत, यानी बेटा जो है अगर आपका, तो वो बेटा भी कुछ बनने वाला है या कुछ करने वाला है आगे जाके, ठीक है। इसलिए आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि वो एंजल की तरफ से आया है, आपके गॉड की तरफ से आया कि इन नियर फ्यूचर जो होना था हो गया, अब नहीं है, ठीक है। अब आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, फिर से आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली। अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे और हमेशा पॉजिटिव रहें। थोड़ा सा था आपका जो चाह रहे थे जहाँ भी, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा था, बट मे भी बहुत जल्दी आपके लाइफ में सारा कन्फ्यूज़न जो वो भी है ना, वो भी क्लियर होगा और फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे आप, ठीक है। और पॉजिटिव रहें, ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, अपने गॉड पे। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।